हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और चलिए आज हम जो हैं वो xiangwen फैन फिक्शन शेयर करते हैं। गाइस, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करती हूँ जो लिटरली बहुत ही इरिटेट करता है मुझे। सबसे पहली बात, आप अगर वांगशन या xiangwen फ़ैन हैं तो प्लीज़ दूसरी मेरी वीडियोस पे जाकर ये कमेंट मत करें कि वांगशन शेयर कीजिए, वांगशन शेयर कीजिए। आपको भले ही उन स्टोरीज़ को पसंद ना करते हो, बट बाकी लोग उन स्टोरीज़ को चाहे 100 बंदे ही सही सुनने वाले हैं, तो प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। और जब मेरा मन होगा तब मैं वांगशन और xiangwen शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मुझे ऑर्डर मत कीजिए कि एक दिन में 2 शेयर कीजिए या 3 शेयर कीजिए। गाइस, जितना मेरे पास टाइम होगा ना, मेरे को और भी काम करने होते हैं, जितना मेरे पास टाइम होता है मैं उस हिसाब से शेयर कर देती हूँ। अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं डेली एक वांगशन या xiangwen शेयर करूं। तो प्लीज़ गाइस, मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे शेयर कर दूंगी। मुझे जाकर हर जगह आप ये ना बोलें कि वांगशन शेयर करो। इवन हद तो तब हो जाती है जब मुझे लोग ये बोलने लगते हैं कि अगर आप वांगशन या xiangwen शेयर नहीं करना चाहती तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ भी शेयर मत कीजिए। आप कुछ भी मेरी चॉइस है, आप वांगशन के फैंस हैं। मेरे को और भी ज़्यादा जो है फ़ैन फिक्शंस अच्छी लगती हैं या नॉवेल्स अच्छी लगती हैं। मेरा मन करता है शेयर करने का। आपको नहीं सुनना, आप मत सुनिए, लेकिन आप दूसरों को या मेरे को तो हर्ट मत कीजिए बार बार ये बोल के कि वांगशन वांगशन वांगशन। जिन लोगों को अदर स्टोरीज़ में भी इंटरेस्ट आ रहा है, प्लीज़ उनका इंटरेस्ट मत ख़राब कीजिए अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। आपको वांगशन पसंद है, आप सुनिए। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर वांगशन जो है डेली चलती है, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, उनसे भी सुनिए। लेकिन प्लीज़ किसी पे फोर्स मत कीजिए, मेरे को ही नहीं किसी को भी जाकर आप वहाँ पर बार बार ये मत बोलिए, क्योंकि उससे बंदे को इरिटेशन होने लगती है। फिर बंदे का मन ही नहीं करता वो स्टोरी लाइन को चलाने के लिए। अगर मैं कुछ भी अपडेट करती हूँ वहाँ मुझे टेक्स्ट आ जाता है आपने आज वांगशन नहीं की। क्यों भाई? जब वांगशन का टाइम आ गया मैं अपने आप वांगशन शेयर कर दूँगी। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी पे प्रेशर बनाएं कि आप यही चीज़ कीजिए। मेरा वांगशन का मन नहीं है। मैं ऑलरेडी 400 से 500 फैन फिक्शन पढ़ कर बोर हो चुकी हूँ। अब मुझे एक नई स्टोरी का दिल करता है, और बहुत सारे लोग हैं जो और भी ज़्यादा स्टोरीज़ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर मैं कुछ ला रही हूँ तो गाइस, अगर आपको खाली वांगशन पसंद है आप वांगशन सुनिए, लेकिन दूसरी स्टोरीज पे जाके प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए। इससे आप दूसरों के भी सेंटिमेंटल्स को हर्ट करते हैं। चलिए हम अपनी स्टोरीज़ को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने देखा था कि लवांगची जो है वो ऐसे शर्मा रहा होता है और वो पूछता है क्या हुआ है मेरे चेहरे को, क्या हुआ मेरे चेहरे के साथ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रहा? तभी विभूषण कहता है रुको रुको मुझे ध्यान से देखने दो, और वो कहता है वेट अ सेकेंड, यहाँ पर कुछ लगा है वांगची। वांगची जो है एकदम से फ्रीज हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर सच में कुछ हो, लेकिन ऑब्वियसली विभूषण उसकी टांगे खींच रहा था। विभूषण जो है वो लवांगजी के फेस को ऐसे पकड़ते हुए कहता है और छोटे से प्यारे से सॉफ्ट किसेस उसके चबी फ्लफी चीक्स पर करते हुए बोलता है। लवांगजी सडनली शाय फील करता है और बोलता है अपने चेहरे को अपने हाथों के बीच छुपाते हुए वींग, और उसके चीक्स जो हैं वो बिल्कुल गुलाबी हो चुके थे और लवांगजी की जो स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। विभूषण को देखने के बाद लेन चिचन जो है वो अपना सर हिलाता है और वो देखते हैं उसका बेबी ब्रदर कितना क्यूट है। लेन शिचन अवेयर था कि उन दोनों का कितना अफेक्शन है एक दूसरे के लिए। विभूषण लवांगची को उसके बैग पैक करने में हेल्प करता है और उसके बिलोंगिंग्स भी। वो एक कम से कम हफ्ता जो है युनमग में बिताने वाले थे। विभूषण बहुत सारे प्रेजेंट अपनी शिजे के लिए और चंचा के लिए लाता है। इवन उसने बहुत सारी चीज़ें नी हुसिंग और जियांग सेल्डर के लिए भी खरीदी होती है। लवांगची जो है एक शाय पर्सन था जो कि हमेशा विभूषण से चिपका रहता था। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ थी जो उनकी ट्रिप को एक्साइटेड बनाने वाली थी। लवांगची और विभूषण एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और क्लाउड रेसेस की तरफ जाते हैं। लैन दोनों ब्रदर विभूषण से और उनके 8 डिसिपल्स को लेकर, यहाँ तक कि लैन चंचन को लेकर युनमक जियांग सेक्ट की तरफ चलने के लिए जाते हैं। वो सारे के सारे वुडन बिग लग्जरी वाटर बोट में बैठते हैं। विभूषण जो है वहाँ पर पानी के साथ खेल रहा होता है और थोड़ा थोड़ा पानी लवांगची के ऊपर स्प्लैश करता है, मतलब छींटे मारता है। लवांगची भी विभूषण को प्यार से, मतलब देख तो नहीं सकता था, बट उसकी साइड मुंह करके ऐसे देख रहा होता है और टीज करता है, और वो भी
वी विजयन को बहुत अच्छा लगता था लवांगची को पूरी अटेंशन देना। वी विजयन जो है वो स्पाइसी मैश्ड पोटैटो बन लेता है और लंजा को फीड करने लगता है अपने खुद के हाथों से। लवांगची एंजॉय करता है उनकी ये जर्नी, और जब डे लाइट होती है उनके सिर पर धूप आ रही होती है तब बोट जो है वो आधी कवर थी और थिक टेंट के अंदर वी विजयन जो है वो बैठा होता है, वो राइड कर रहा होता है लवांगची के साथ में। लेकिन वो नोटिस करता है लवांगची अनकंफर्टेबल हो रहा था सनलाइट की वजह से। लवांगची की मिल्की स्किन पे थोड़ी सी सेंसिटिव थी ना, तो लाल लाल रैशेस पड़ रहे थे। वी विजयन उसे फटाफट से अंदर की साइड लेके आता है, आधी नाव जो कवर थी वहाँ, और उस पर फूंक मारने लगता है उसके चीक्स पे और थोड़ी सी क्रीम लगाता है। वी विजयन कहता है लंजा तुम्हारी स्किन कितनी सेंसिटिव है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए था क्लाउड रेसेस में, और क्या तुम अपने साथ बेम्बू हैट लेके आए हो और वेल भी, देखो तुम्हारे कितने क्यूट चीक्स चल गए हैं। वांगची जो है रिप्लाई करते हैं नहीं, मैं जो हूँ तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं अकेले नहीं रुकूंगा, क्या होगा अगर कोई मुझे बुली करे तो, और जबकि तुम और ब्रदर दोनों ही मेरे साथ क्लाउड रेसेस में नहीं हो, तो मैं कैसे तुम्हें उन अगली जवान लड़कियों के साथ छोड़ दूँ यूनमग में। वी विजयन और लैंशचन जोर से हंसते हैं लवांगची की पॉजिटिव बिहेवियर पे, और लवांगची जो है वो उबासी लेने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वो बेचारा वैसे भी पूरे दिन जिंगशी में रहता था, तो उसे स्ट्रेस होने लगता है ट्रैवलिंग के दौरान जब भी वो किसी अदर सेक्ट में जाया करता था। वैसे भी वो बहुत रेयर ही जाता था, वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन थी गाइस। वी विजयन ऑफर करता है लवांगची को उसकी लैब पे सोने के लिए, और वो उसकी लैब को पिल्लो की तरह यूज़ करने देता है, और बिना किसी सेकंड थॉट के लवांगची जो है अपना सिर वी विजयन की लैब पे रख देता है। वी विजयन पैट करता है, मतलब थपथपी देता है लवांगची के सिर को स्लोली ताकि वो सो सके। लैंशचन बोलता है वी विजयन से कि जिशान को वन सेक्ट भी यूनमग जियांग सेक्ट में आ रहा है, और हम लोगों को लवांगची को लेके मोर केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो एक गेर है। वेंचो और वेंचू वो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्ड टीनेजर हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है लोगों को बुली करना। इवन वो इतने नोटोरियस टीनेजर हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपनी वो नोटोरियस नेचर के लिए, पर्वर्ट नेचर के लिए। न्यू हेसिंग भी गेर हैं, सब जानते थे कि न्यू हेसिंग गेर है, लेकिन कोई भी उसके साथ मिस नहीं करता था। और लेंसेक जो है वांगची की सच्चाई को छुपा के इसलिए रखे हुए था क्योंकि वो ब्लाइंड भी था, और वो नहीं चाहते थे कि लवांगची के साथ कुछ भी गलत हो जाए। वी फुजियान अपना सिर हिलाता है और प्रॉमिस करता है लैंशचन को कि वो लंजा की अच्छे से केयर करेगा। वी फुजियान जो है वो आराम से लवांगची के साथ, मतलब लवांगची को अपनी लैप पे सुलाए रखता है और थप्पी थप्पी उसे करता रहता है। लवांगची का फेस वी विजयन की बेली पे टच होता है और वो उसे हक करे रखता है सोते टाइम। लैंशचन के चेहरे पे ये देखते ही स्माइल आती है कि उसका क्यूट लिटिल बोथ और उसका ब्रदर और वी विजयन की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। वो कहता है यंग मास्टर वे, आपने मेरे इंट्रोवर्ट ब्रदर को कितना चेंज कर दिया। लवांगची बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है लेकिन उसका दिल एकदम प्योर है। वांगजी वेलकम करता है आपको अपने दिल में पूरी तरह से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दोनों इतना अच्छा बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वी विजयन कहता है जेवजुन दगा। लंजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटैच है मुझसे। मुझे कभी भी खालीपन फील नहीं हुआ जब से मैं उससे मिला हूँ। मुझे याद भी नहीं मेरे पेरेंट्स दिखते कैसे थे। मुझे कुछ भी नहीं याद अपने पेरेंट्स के बारे में, लेकिन मुझे सब कुछ याद है जो टाइम मैंने लंजा के साथ बिताया। मैं जानता हूँ वो हमेशा डरता है मुझे खोने से, और मैं भी डरता हूँ कि क्या होगा जब लंजा शादी करेगा और मुझे छोड़ के चला जाएगा क्लाउड रेसेस में। विजन हक करता है लंजा को टाइटली, और विजन फिर से कहता है, मतलब उसका गला भरा हुआ था जब वो ये बात कर रहा होता है, और कहता है जेवजुन मुझे नहीं पता लंजा मेरी लाइफ में क्या है, लेकिन मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा प्रॉमिस है दगा आपसे कि लंजा मेरे लिए सब कुछ होगा। लैंशचन रिप्लाई करता है स्वीट वॉइस में कि तुम दोनों ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत कुछ सफ़र किया और तुम दोनों ने एक साथ न जाने कितनी अच्छी चीज़ों को एंजॉय किया है। जिस तरह से तुम दोनों हो वो कमेंडेबल है।
तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है और सराहनीय है। विभूषण रिप्लाई करता है लन शिचेन को, जिवुजन क्या आपको आपकी लाइफ में कोई मिला जस्ट लाइक मुझे लंचा मिल गया है? लन शिचेन रिप्लाई करता है, मुझे कभी कभी अपने लिए बहुत दुख होता है जब भी मैं तुम दोनों को साथ देखता हूँ। आई विश मेरे पास भी एक दिन कोई हो और वो भी तुम दोनों की तरह मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो और मेरे साइड में बैठा हो। विभूषण रिप्लाई करता है हैप्पी फेस से कि चिवुजन, यहाँ पर बहुत सारी यूनमक जियांग में लड़कियाँ हैं, मैं आपके लिए कोई ना कोई ढूंढ दूंगा आप चाहोगे तो। दगे, आपको आपका बेस्ट फ्रेंड ज़रूर मिलेगा, कोई ऐसा इंसान। गाइस वो अभी 14 ईयर्स के होते हैं तो वो लोग बेस्ट फ्रेंड को ही मतलब सब कुछ अच्छा सा मानते हैं। तो वो कहता है कि कोई ऐसा होगा जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन सके जैसा मेरा वांग जी है। लन शिचेन उसे स्माइल देता है और वह जब सुनता है कि यंग मेडन्स हैं, मतलब बहुत सारी यंग लड़कियां हैं यूनमक में, वो कहता है अगर तुमने उन्हें मेरे लिए अप्रोच करने की कोशिश की विभूषण, वांगजी तो सच में जेलस हो जाएगा। इवन अगर वांगजी ने एक कंप्लेन लेटर शुफू को लिख दिया तो अंकल तो मुझे इतना ज़्यादा पनिश करेंगे ना, क्योंकि तुम तो जानते हो उनका लवली नेफ्यू मैं नहीं बल्कि वांगजी हैं। लन शिचेन और विभूषण दोनों के दोनों हंसने लगते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि वो जानते थे कि लंजा जो है वो जेलसी के मारे, उसे ये जलन नहीं होगी कि उसका भाई लड़कियों से बात कर रहा है, बट उसे ये ज़रूर जलन होगी कि विभूषण लड़कियों से बात कर रहा है और वो कंप्लेन लेटर लिखने में 2 सेकंड की भी देरी नहीं लगाएगा अपने अंकल को, और वो उसमें कंप्लेन कर देगा कि उसके भाई और उसका विभूषण उसे बुली कर रहे हैं। बुली इन द सेंस उसकी टांग खींच रहे हैं, और फेक ही सही लंचरन जो है उन्हें दोनों को पनिशमेंट ज़रूर देगा। ऐसे ही बहुत सारे आवर्स बीत जाते हैं। लवांगजी उठता है, वो अभी भी प्रिटेंड कर रहा था सोने का विभूषण की लैब पे। विभूषण अच्छे से जानता था कि लंजा जो है अब उठ चुका है, लेकिन प्रिटेंड कर रहा है सोने का। विभूषण जो है कुछ करने का नोटोरियस ट्राई करता है। वो लंजा के नोज की ये जो टिप होती है ना, इस पे किस करता है और वो गुदगुदी करने लगता है लंजा के पीठ में। लंजा जो है जोर जोर से हंसने लगता है जब गुदगुदी हो रही होती है इसके पीठ पे और बैक पे। लंजा जोर जोर से हेल्प के लिए बोलता है, ब्रदर विंग, रुको रुको ब्रदर, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ ब्रदर मेरी मदद करो। विभूषण रिप्लाई करता है, यू लिटिल डेविल, तुम प्रिटेंड कर रहे थे ना सोने का, प्लीज़ ओवर स्मार्ट मत बनो, और देखो देखो कैसे तुम्हारे जो ब्लश चीक है ना मैं उन्हें खा जाऊंगा। लंजा कहता है एकदम से विभूषण की, जो कि लैब पे सिर रखे हुए था, कौन है लिटिल डेविल, मैं तो एक एंजल हूँ, मैं विंग की ब्यूटीफुल एंजल हूँ। तभी लवांगजी जो है पाउटी फेस बनाता है और विभूषण उसकी रोजी लिप्स को पिंच करता है और कहता है, दूसरे लोगों के सामने इतना पाउट मत करना, वरना सैटन जो है यानी कि भूत तुम्हें इस पाउटी रोजी लिप्स पे किस कर देगा। लंजा रिप्लाई करता है, तुम ही एकलौते सैटन हो मेरी लाइफ में, तुम ही लिटिल मॉन्स्टर हो। विभूषण कहता है, अच्छा यानी कि इसका मतलब मैं तुम्हारे पाउटी रोजी लिप्स पे किस कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही सैटन हूँ, तो तुम मुझे करने दोगे किस। विभूषण जो है वो लवांगजी को डराने लगता है। लवांगजी इमीडिएटली अपने लिप्स को एकदम से ब्लॉक कर देता है अपने दोनों हाथों से और अपना सिर हिलाते हुए कहता है। विभूषण हंसता है और उसकी टमी पे फिर से गुदगुदी करने लगता है। फाइनली वो यूनमक जियांग सेक्ट पहुंच जाते हैं। जियांग डिसिपल्स जो हैं वो वेलकम करने आते हैं यूनमक की आउटस्कर्ट्स यानी कि आउटर एरिया में। जियांग फेंगमिया भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स के साथ आए होते हैं और वेलकम करते हैं हर सेक्ट का, हर मेंबर का। और जियांग सिंह जो है वो प्रोग्राम अरेंज किया होता है यहाँ पे मैडम यू के बर्थडे पार्टी का। वो सारे के सारे मिलके बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते होते हैं मैडम जियांग का। वहाँ पे जिन और वन सेक्ट भी आ रहे होते हैं सेम टाइम पे। वेंचाओ वेंशु जो है वो उनकी आंखें उस ब्यूटीफुल लंचा पार्टी की होती हैं। लवांगजी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था अपने प्लेन वाइट अटायर में, और लेंसेक्ट के बहुत सारे टीनेजर, मतलब लेंसेक्ट का बहुत ही क्यूट लग रहा था। बहुत सारे टीनेजर बॉयज़ वहाँ पे ना लवांगजी का एंजल फेस देखकर उस पर डोल रहे होते हैं। जिन दुश्मन भी वहाँ मतलब इविल वाली हंसी जो है उसके चेहरे पे आ जाती है लवांगजी को देख के।
वो वी वुजियान को उसके साथ देखकर कभी भी खुश नहीं होता था। लैन शिचन जो है वी वुजियान हेल्प करते हैं लवांगजी को शिप से उस बोट से उतरने में। वो दोनों के दोनों लवांगजी की ऐसे टेक केयर कर रहे होते हैं जैसे कोई ब्यूटीफुल सी एंजल हो। वी वुजियान लवांगजी का फेस बैम्बू हाइट से कवर करता है और वेल लगा देता है उसके फेस पे। वो नहीं चाहता था यहाँ पर इतने गंदे गंदे जो लड़के हैं वो लवांगजी के ऊपर इस तरह से घूर घूर के देखें और उसके दोस्त को नज़र लगाएं। वी विजन सिक्योरली लवांगजी का हाथ पकड़ता है और लोटस पायर की तरफ जाने लगता है। वी विजन बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था वहाँ पर जेन जिशुन को देखकर, और वैन ब्रदर्स जो कि अपने लिप्स को लवांगजी को देखकर लिक किए जा रहे थे और वो उसे एक टीन गर्ल की तरह मिस्टेकनली ले रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि लवांगजी एक बॉय है, एक गेर है। वो दोनों के दोनों यूनमक मार्केट घूमने के लिए निकलते हैं। वी वुजियान एक हेयर पिन लेता है लंजा के लिए, इवन वो तांगहुलू भी लेता है उसके लिए। लवांगजी जो है तांगहुलू खाता है अपनी व्हील के अंदर से। वी वुजियान अपने हाथ को लवांगजी की वेस्ट पे आराम से टिका देता है और उसे क्लोजली अपने पास रखता है। लवांगजी को हंसी आती है वी वुजियान का ये एक्शन देख के कि वो भी उसके लिए कितना पॉजिटिव है। लैन शिचन देखता है वी वुजियान का हाथ लवांगजी की वेस्ट पे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। जो लैन शिचन होता है वो कहीं ना कहीं जानता था कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ तो है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते। वी वुजियान जो है तांगहुलू देता है लैन शिचन को और वो एकदम से लवांगजी को स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ ना कुछ बताने लगता है। वो दोनों के दोनों लोटस पायर पहुंचते हैं जहाँ पर जांग सिबलिंग्स वेट कर रहे होते हैं। वी वुजियान और जांग सिबलिंग्स जो है वो उससे मिलने के लिए इतने इच्छुक रहते थे ना कि वो फटाफट से उसे हक कर लेते हैं। वी वुजियान के जो हाथ थे वो लवांगजी की वेस्ट को छोड़कर उन लोगों को हक करने में बिजी हो जाते हैं। वो जियांग सिबलिंग्स को टाइटली हक करता है। वो उसके अपने भाई बहन जैसे ही थे, वो बिल्कुल रियल सिबलिंग्स की तरह थे। जियांग यानली लव करती है, मतलब उस बहुत ज़्यादा ग्रीट करती है अपनी अर्शियान को, और जंगछा भी बहुत एक्साइटेड होता है उससे मिलके, और वो लैन सिबलिंग्स को एक एक करके वो करता है। लवांगजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जानता था कि बोथ सिबलिंग्स कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वी वुजियान के साथ और चिपके ही रहते हैं। लवांगजी जो है हक करता है वी वुजियान को अपनी आर्म्स में। जियांग यानली वेलकम करती है दोनों का अपने रूम में और वो शो करती है ना जाने कितनी सारी चीज़ें वी वुजियान को। वो बहुत एक्साइटेड होती है और वो बर्थडे पार्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही होती हैं। जंगछा भी खींचते हुए वी वुजियान का हाथ उसे बहुत सारी चीज़ें रूम में दिखाने के लिए लेके जाता है। वी वुजियान भी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन वो वांगजी को भी उसकी वेस्ट से खींचता हुआ जो है अपने साथ ले जाता है। लवांगजी जो है वो वार्मथ फील करता है जैसे ही वी वुजियान उसे पकड़कर वो कहीं भी लवांगजी को छोड़कर नहीं जाता था, तो लवांगजी को बहुत अच्छा लगता था। कोई भी लवांगजी को इस तरह से अलाउड नहीं था टच करने के लिए सिवाय वी वुजियान के। लैन शिचन भी अब वांगजी को इस तरह टच करने के लिए अलाउड नहीं होता। जंगछा जो है वो बेड पे बैठता है और न जाने कितनी सारी चीज़ें उन्हें दिखाता है। वी वुजियान भी उसके साथ बेड पे बैठता है। वो पहले वांगजी को बैठाता है और उसके पीछे वी वुजियान खुद बैठ जाता है और वो अपने सारे दोनों हाथों को लवांगजी की बॉडी पे पीछे से रैप कर लेता है। लवांगजी ब्लश कर रहा होता है कि वी वुजियान उससे इतना क्लोज है। उसके कान टर्न होने लगते हैं एकदम रेड, और वी वुजियान जो है ऑलरेडी उसकी बैम्बू हेड को रिमूव कर चुका था। जंगछा बाय मिस्टेक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गलती से उसका हाथ वी वुजियान की जगह लवांगजी को टच हो जाता है। लवांगजी जो है उसका हाथ हम एकदम से झटके से हटा देता है और वी वुजियान को टाइटली हक कर देता है। जंगछा और वी वुजियान दोनों के दोनों हंसने लगते हैं वांगजी के शाय बिहेवियर पे। वी वुजियान कहता है, लंजा तुम कितने शाय हो, आई नो तुम्हें पसंद नहीं दूसरे बंदे का टच, और तुम अलाउ भी नहीं करते इस तरह से दूसरे पर्सन को खुद को टच करने के लिए। जंगछा जो है वो तो हंसने लगता है और कहता है, पता नहीं ये अपनी वाइफ का टच कैसे रेजिस्ट करेगा, क्योंकि जंगछा अभी नहीं जानता था कि वांगजी एक गेर है और उसको वाइफ नहीं हस्बैंड मिलेगा। लवांगजी जो है वो कहता है, तुम दोनों के दोनों शेमलेस हो, मैं शिफू से कंप्लेन करूँगा तुम्हारे इम्प्रॉपर बिहेवियर की। वी वुजियान इमीडिएटली लंजा को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चीक्स पे किस करता है।
उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और जंगछा कहता है तुम इसके चीक्स पे क्यों किस कर रहे हो, ये भी एक बॉय है और तुम्हें तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखनी चाहिए, मैं तुम्हें युनमक की बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां दिखाऊंगा। विभूषण कहता है बट वांगजी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यंग मर्टन से, और लंजा जो है वो विभूषण को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम उन खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो विंग, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उन लड़कियों को कभी भी नहीं, उनके पीछे कभी नहीं जाओगे। जंगछा कहता है विभूषण भी एक बॉय है, तुम भी एक बॉय हो वांगजी, और लड़कियों को चेज करना कोई गलत बात नहीं, तुम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, विभूषण कोई लैंड नहीं है और तुम उसे किसी भी चीज़ से मना नहीं कर सकते, तुम तो उसकी वाइफ या उसका ब्रदर नहीं हो। लवांगजी जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है उन हार्श वर्ड से कि वो विभूषण का कुछ नहीं लगता, वो विभूषण को नहीं रोक सकता, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है कि वो विभूषण पे ज़रा भी हक नहीं रखता, वो उसे बिल्कुल फॉरबिड नहीं कर सकता। उसके दिल में बहुत दर्द होता है कि विभूषण जो है उन लड़कियों के पीछे जा सकता है। वांगजी जो है वो विभूषण को हक करता है, विभूषण भी जो है जंगछा को डम्फॉल्टली देखने लगता है और लवांगजी को भी विभूषण फटाफट से उसे हक करते हुए उसे सूद करता है, उसकी पूरी कमर को सहलाता है और कहता है लंजा मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लंजा प्लीज़ पॉसेसिव वाइफ के साथ तरह एक्ट मत करो, माय ब्यूटीफुल बेस्टी। विभूषण जो है वो उस हक को तोड़ता है और पिंच करता है लवांगजी की नोज़, उसके आंसू पोंछते हुए उसके चीक्स पे, दोनों के दोनों सेम पोजीशन में हक करते हैं। जंगछा जो है उसे लवांगजी के लिए वियर्ड सा फील होता है कि ये कैसा है, और अपना सिर हिलाते हुए वो उन दोनों को एक मॉन्की की तरह आपस में एक दूसरे को हक करते हुए देखता है। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, और प्लीज़ बार बार मुझे दूसरी वीडियोज़ पर मेंशन मत करना गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।